आप सभी लोगों को एसीसी क्लास प्रस्तुत में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों को मैं जोर देकर यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे सरकार के दिशा निर्देशों का अत्यंत जो है सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करना है। और आपको बता दें कि शायद आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तब पता होगा कि हमारे राज्य में, बिहार राज्य में आज मुख्यमंत्री की जब बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने 5 दिन और 6 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 1 जून तक के लिए। और उसी में आपको ये भी पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो है कोरोना के तीसरी लहर के भी प्रकोप के विषय में जो है जानकारी दे दी गई है, बता दिया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार बच्चों को प्रभावित करें। तब आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे में सब लोग आते हैं, इसमें इंटर तक के बच्चे भी सम्मिलित हैं। और उनके स्वास्थ्य के देखते हुए ख्याल रखते हुए किसी भी तरह से हम लोगों को रिस्क न लेने जो है की कोशिश करेंगे। और आप सभी से जोर देकर के हम यही कहेंगे कि मजबूरी है। मोबाइल पर मुझको पता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी मजबूरी में पढ़िए, कोई बात नहीं है, और अध्ययन कीजिए। आप लोगों को वर्तमान में अभी एसीसी क्लास प्रस्तुत की तरफ से यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 विषयों की, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 विषयों के अक्सर वीडियो अपलोड की जा रही है। और उस वीडियो का जो है क्लास आप डेली देख सकते हैं। बच्चा मैथ सब्जेक्ट हम लोग देने के लिए बोले थे, मैथ सब्जेक्ट वो भी जो है 1-2 दिन के अंतर्गत लगभग हम लोग अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आप सभी से यही विनम्र आग्रह है कि आप सभी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मजबूरी का क्या कीजिएगा, पालन करना, पढ़ाई करनी है। क्योंकि इसलिए नहीं कि आपको बोर्ड पास करना है, 10th पास कर देना है। अरे 10th तो वैसे भी विद्यार्थी 3 महीना 2 महीना में पास कर जाते हैं। 360 नंबर, 365 नंबर, 300 कुछ नंबर लेकर आए। तो हमको कहने का मतलब मेरा यही है कि लोगों को ऐसा रिजल्ट नहीं लेकर आना है कि जिससे कि केवल हम नाम हो इतना लेकर आए और जीवन में उसका कोई ज्ञान ही ना हो। तो नाम से ज़्यादा जो है काम हो, और काम से ही लोगों का नाम हो। तो चलिए उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान में इतिहास, आर्थिक व्यवस्था के जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज अब वीडियो में हम लोग भूगोल में जहाँ तक पढ़ चुके थे ऑफलाइन मोड में, अब उसके बाद से हम ऑनलाइन में पढ़ेंगे भूगोल में। और भूगोल में आपको हम परिचय करा चुके हैं वीडियो में, एसएसटी के प्लेलिस्ट में वीडियो में देख लीजिएगा, जिसमें मैंने वहाँ पर लेसन या चैप्टर फर्स्ट के ABC कर दिया है। यानी कि ABC मतलब कि चैप्टर मतलब इकाई क, ख, ग, घ, अंग। तो उसी तरह से चैप्टर 1 के ABCDE, तो ई चैप्टर या अर्थात अंग। तो देखिए चैप्टर ई है अंग, संसाधन, शक्ति। कैसे संसाधन? तो शक्ति, यानी कि शक्ति संसाधन। शक्ति मतलब पावर, एनर्जी। एनर्जी भी एक संसाधन ही है जो हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे कि पावर आ गई मतलब क्या? लाइट आ गई। लाइट मतलब बिजली आ गई। बिजली क्या है? एक शक्ति, पावर है, एनर्जी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे पिछले जो है टॉपिक में। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ताप शक्ति पढ़ा। ताप शक्ति के बाद जो है हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को विषय में पढ़ा पिछले टॉपिक में, जो ऑफलाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग परमाणु शक्ति के विषय में पढ़ेंगे। परमाणु शक्ति क्या होता है या किसे कहते हैं? तो परमाणु शक्ति कहते हैं कि जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इससे कि आपको पता है, आप सिनेमा मूवी वगैरह इस समय देखे होंगे, एक छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें बम विस्फोट होने के बाद पूरा एक क्षेत्र गया। तो कहने का मतलब क्या है?
कहने का मतलब यह है कि इतना छोटा सा जो ये अणु है, जब ये टूटेगा, बिखरेगा, तो बहुत सारे जो है क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो कहने का मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल जो विस्फोटक बनाने में गलत जो है सामानों में करते हैं, उसकी जगह अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे क्षेत्र में करें तो यह कारगर सिद्ध होगा। और अच्छे क्षेत्र में कैसे कार्य होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दे कि ये सभी विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित है। हाँ, एक बात और बता दें कि केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन भूगोल इसके विषय में पढ़ना है। भूगोल भी एक विज्ञान का ही एक हिस्सा है, जिसको सामाजिक विज्ञान में डाल दिया गया। इनमें कौन कौन से होते हैं, तो इनमें कौन कौन से तत्व हैं, तो इनमें से परमाणु जो है कौन कौन से हैं, तो इल्मेनाइट है, वैनेडियम है, एंटीमनी है, ग्रेफाइट है, यूरेनियम है, थोरियम है ना। ये सारे जो हैं इनसे रेडिएशन निकलती रहती है। और ये रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये जो है एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। और आपको बता दें कि भारत में मोनाजाइट, ये भी जो है परमाणु का ही एक रूप है। मोनाजाइट जो कि केरल राज्य में, केरल में मोनाजाइट का काफ़ी जो है प्रचुरता मतलब काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसी में आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा आदि जो है तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर मोनाजाइट के जो है काफ़ी पर्याप्त जो है मात्रा में। आपको बता दें कि भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पर है, तो झारखंड के जादूगोरा में विशाल भंडार जो है झारखंड के जादूगोरा, जहाँ पर 97 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, तो 97 किलोमीटर लंबी पट्टियाँ फैला हुआ है। हाँ, अब जो है इसका इस्तेमाल अच्छे क्षेत्र में अच्छे तरीके से करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो अच्छे क्षेत्र में अच्छे तरीके से करने के लिए भारत में 1955 ईस्वी में प्रथम आणविक रिएक्टर यानी कि जहां पर एटॉमिक रिएक्टर स्थापित किया गया। क्योंकि उसमें जो उच्च अनुभार वाले परमाणु हैं उसको विखंडित करेंगे, और विखंडित करके हाई लेवल में जब एनर्जी प्राप्त होगा तो उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करके उसका अपनी अच्छी दिशा में इस्तेमाल करेंगे। और आपको बता दे कि ये प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो मुंबई के निकट एक जगह है और उसका नाम है तारापुर। याद रखिएगा, याद रखने वाला बात। कब, 1955 तारापुर में भारत में पहला आणविक रिएक्टर स्थापित किया गया। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में विशाल भंडार जो है यूरेनियम का कहाँ पर है, तो झारखंड के जादूगोरा। इसका मुख्य उद्देश्य है, हाँ अभी इसका उद्देश्य भी है। अच्छा, क्या है, परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल क्यों करना है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो इसका मुख्य जो है उद्देश्य है कि उद्योग और कृषि को बिजली प्रदान, करना। उद्योग मतलब इंडस्ट्री आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े मशीन चलते हैं, ये सभी बड़े बड़े मशीन किससे, उद्योगों के लिए काफ़ी जरूरी है। कृषकों के लिए, खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फसल को मतलब जैसे कि अब धान है तो राइस मिल चलाने के लिए एक तरह से चाहिए। तो इसलिए हाँ, उसके बाद जो है आपको पता है कि हार्वेस्टर आज आई है, लेकिन पहले क्या था, पहले थ्रेशर था।
लोग गाँव में मशीन के द्वारा चालू करके मोटर से करते थे। एक तरह से कृषकों को और उद्योगपतियों को ये बिजली उपलब्ध करानी पड़ेगी। देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित हैं। आपको बता दें, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि आपके अभी किताब की बात चल रही है और हम आपके किताब से एक भी बात इधर सुधर नहीं पढ़ा रहे हैं। विदेश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित, इस बात को याद रखिए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि अब परमाणु है तो निश्चित है कि परमाणु का इस्तेमाल हमको करना है, और इस्तेमाल का उद्देश्य क्या था, तो उद्योग और कृषि क्षेत्र में बिजली का प्रबंध करना। तो बिजली बनाने के लिए, विद्युत जो है निर्माण करने के लिए परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कितने परमाणु विद्युत गृह, तो 6। आपको मैंने शुरू में बताया कि ये किताब के हिसाब से आपकी किताब में दिया गया है ना। तो देखिए, पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। मैंने परमाणु विद्युत गृह यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, केवल नाम लिख दिया कि तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत गृह आपको याद रखना है कि एशिया का, अभी वर्तमान में कौन है वो छोड़ दीजिएगा, आपको जो बुक में दिया गया वही आपको पढ़ना है, वही क्वेश्चन पूछता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और इसका जवाब कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन, तो तारापुर। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां हैं, यानी कि जब इनको तोड़ते हैं, इनको उच्च अनुभार वाले को जो है तोड़ते हैं, जब टूटता है तो उससे, है ना, ये 2 भट्टियां बनाई है जिसमें उत्पादन क्षमता, है ना, प्रत्येक में 200 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। और अब यूरेनियम के स्थान पर, यानी कि यूरेनियम से किया जाता था, लेकिन यूरेनियम के जगह अब थोरियम से किया जाता है, और थोरियम से प्लूटोनियम बना करके अब विद्युत जो है का उत्पादन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि थोरियम के भंडार काफी समृद्ध है। कहाँ पर? तो भारत में थोरियम के भंडार जो है काफी समृद्ध है। ये पहला हुआ। दूसरा, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, ये लिखना है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह आपकी किताब में भी है। यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है। कहाँ पर है? तो राजस्थान के कोटा में स्थापित है। यह चंबल नदी के किनारे है जिसे जल प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर परमाणु विद्युत गृह स्थापित है। यहाँ पर जो है जल के लिए नदी अवेलेबल है जहाँ से आसानी से जल उसको, ये बताया। उसके बाद है कल्पक्कम। कल्पक्कम क्या कर रहा है? तो कल्पक्कम जो है इसके नाम से ही पता चले कि दक्षिण भारत का है। तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु विद्युत गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। स्वदेशी प्रयास कहने का मतलब कि देश अपने से, यानी कि इस बात से पता चलता है कि बाकी और कुछ जो है परमाणु विद्युत गृह जो कि भारत और दूसरे कंट्री के सहयोग से, जैसे कि आप सुनोगे कि भारत जो है दूसरे देश में पैसा निवेश किया, तो निवेश करने का मतलब ये नहीं होता है ना, या उस देश में ये चीज़ बना दिया, जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है ना, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन सभी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसे बनाती है तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग करें। उसी तरह से हमारे देश में बनाए गए, जैसे कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह है तो ये USA के सहयोग से बनाया गया है ना। उसी में राणा प्रताप सागर के विषय में हमको याद नहीं है। कल्पक्कम है तो ये स्वदेशी जो है प्रयास से बनाया गया है। और यह कब से? तो 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर है। 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर है। कौन कौन से हैं? एक है 1983 से काम कर रही है, 1983 1983 बुक में है, और 1985 से ये काम शुरू किया है। तो हम लोगों ने 3 तक देख लिया, 3 और बचा हुआ है। 3 कौन कौन से हैं? तो अगला है नरौरा परमाणु विद्युत गृह। नरौरा यह यूपी के बुलंदशहर
यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है और यहाँ भी 235 मेगावाट की 2 रिएक्टर स्थापित है। यहाँ पर भी जो है विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद है ककरापारा परमाणु विद्युत गृह। ये कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित यह परमाणु विद्युत गृह है और यह 1992 से, कब से? 1992 से विद्युत का उत्पादन शुरू किया है। उसके बाद है कैगा परमाणु विद्युत गृह। यह कर्नाटक राज्य के जगवाड़ जिले में स्थित है। बस इतना ही इसके विषय में जानकारी है। और आपको हम बता दें कि आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा? तो प्रश्न पूछेगा कि परमाणु शक्ति क्या है और भारत में स्थापित 4 प्रमुख या 3 प्रमुख या 2 प्रमुख विद्युत गृहों को लिखें, विषय में जानकारी दें। ये 4 नंबर के प्रश्न जो है अक्सर आते हैं। और आपकी किताब में एक और बताया है, बशर्ते आपको दिया है 6, लेकिन छठा के बाद 7वां भी दिया है और 7वां है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम जो है परमाणु विद्युत गृह है और यह रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तुतिनकोरिन बंदरगाह पर निर्माण चल रहा है। किताब में दिया हुआ निकल चल रहा है। अभी यह निर्माणाधीन वर्ष 2010 के मध्य काम शुरू कर रहा है। 2010 मतलब क्या? 2010 के मध्य निर्माण होने का मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि ये किताब में आपका दिया हुआ है, मतलब हो चुका है, क्योंकि हम अब 2021 में है ना। तो चलिए हम लोगों ने आज इतना जो है पढ़ा। आपके एक टॉपिक था परमाणु शक्ति। अगला टॉपिक है आप लोगों के गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। हम लोगों ने परंपरागत पढ़ा, परंपरागत के बाद गैर परंपरागत पढ़ेंगे और गैर परंपरागत के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अध्ययन कीजिए, अपने समक्ष किताब को रख लीजिए। हम लोग BTBC की किताब से पढ़ा रहे हैं, विज्ञान हो चाहे फिर आपको सामाजिक विज्ञान हो, और आप लोग BTBC की किताब अपने समक्ष रखिए। हाँ, विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में जो आपको क्लास किया जा रहा है तो NCERT BTBC किया जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट अगर बुक है तो उस प्राइवेट बुक को रखिए, क्योंकि उससे अलग टॉपिक सर नहीं पढ़ाते। तो आप बस इतना ही ध्यान रखिए। और आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि कोरोना वायरस से संबंधित जो भी मामला है जो देख रहे हैं आज, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों को कदम आगे फूक करके चलना है, बढ़ना है। आप सभी लोग पढ़ाई कीजिए, बेवजह कोरोना वायरस निकलना नहीं है। हम लोगों को सरकार के द्वारा दी गई 3 नियमों का अत्यंत आवश्यक रूप से पालन करना है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और हमेशा हाथ को साबुन से और या सैनिटाइजर से धोते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए और 10th क्लास के जो विद्यार्थी आपके संपर्क में होंगे उनको जानकारी दीजिए कि आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड की क्लास किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।